क्या है IPEF जिसने तहलका मचा दिया क्वाड मीटिंग से। और क्वाड मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी ने ऐसा क्या कह दिया जो चीन के लिए सबसे बड़ी छटपटाहट का कारण बना। क्या IPEF भारत के लिए खतरनाक हो सकता है या फिर भारत की मदद कर सकता है? क्यों भारत ने इसे ज्वाइन किया है और वो भी बाइडेन ने 12 देशों को शामिल करवाया। पर इसमें चीन की स्थिति क्या है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। PM मोदी सहित दुनिया के 4 महालीडर पहुंचे हुए हैं जापान, और जापान में चल रही है क्वाड की मीटिंग। क्वाड देशों की ये मीटिंग इस बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नेतृत्व बदल चुका है और ऑस्ट्रेलिया में अब नए PM आ चुके हैं। नए PM के आने के बाद क्वाड में क्या क्या बदलाव होता है, क्या ऑस्ट्रेलिया चीन के पक्ष में जाता है या खिलाफ जाता है? क्योंकि कुछ लोग ये अंदाजा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नए PM जो हैं वो चीन के खिलाफ उतने प्रखर और वैसे नहीं होंगे जैसे कि पहले वाले थे, यानी कि स्कॉट मॉरिसन। और कुछ का ये मानना है कि भारत के प्रति और अच्छा रहा है और नीतियां किसी एक नेता के आने जाने से नहीं बनती है, बल्कि एक लंबी नीतियां बनाई जाती है इन देशों में। ऐसे में चीन के प्रति इनका रवैया रहेगा वैसा ही कठोर जैसा पहले हुआ करता था। खैर, क्वाड की मीटिंग से ठीक पहले चीन को चौंकाने वाली एक हरकत हुई, और ये चौंकाने वाली हरकत थी IPEF का लॉन्च होना। बाइडेन ने इसे लॉन्च किया। ये 12 देशों को इंक्लूड किया गया, और सबसे बड़ी बात ये है इसकी लॉन्च में जो 12 देश आए उसमें से कई देश ऐसे थे जिन्होंने वर्चुअल इसमें भागीदारी की, वो वहां पहुंच नहीं पाए। और इस मीटिंग में चूंकि PM मोदी पहले से ही जापान पहुंचे हुए थे तो उन्होंने हिस्सा लिया, और बाकी के जो 12 देश हैं उनके कोई न कोई प्रतिनिधि रहे। और उन देशों में कौन कौन थे? ब्रुनई, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। अब आप देख सकते हैं जिन देशों को चुना गया है ये देश खास तौर पर इंडो पैसिफिक इलाके के हैं, लेकिन इसमें कंबोडिया, चीन, लाओस और म्यांमार को नहीं बुलाया गया। कुल इन 12-13 देशों ने इस IPEF को ज्वाइन कर लिया, जिसमें भारत भी है। क्या है ये IPEF? तो पहले तो इसका फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। बाइडेन और भारत ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन की रीढ़ की हड्डी है उसकी अर्थव्यवस्था, और उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ना बेहद जरूरी है। मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत लंबी लड़ाई लड़ सकता है चीन, कमजोर अर्थव्यवस्था के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता है चीन। पर इस तरीके से वो ग्लोबल सप्लाई चेन का इस वक्त हब बना हुआ है कि इसे तोड़ने में वक्त लगेगा, और इसे तोड़ने के लिए एक अलग संगठन की जरूरत है, जिस संगठन के बीच व्यापार की बात हो, अलग तरीके का व्यापार हो, व्यापार में छूट की बात हो, ताकि ये आपस में जुड़ सके। अब इसी के लिए जिस तरीके से चीन ने लॉन्च किया था, आपको याद होगा RCEP, और उसमें भारत इसका सदस्य नहीं बना था। शुरुआती दौर में बना, पर भारत ने बाद में इससे विड्रॉ कर लिया था। कारण साफ था, भारत समझ गया था कि फ्री ट्रेड के नाम पर यहाँ पर समझौते हो जाएंगे, उसके बाद चीन अपना पूरा कचरा हमारे मार्केट में डाल देगा और चीन को फायदा होगा, भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। पर अब इस IPEF को ज्वाइन करने से भारत को भी फायदा होगा। भारत को इसलिए फायदा होगा कि आज तक की इतिहास में देखा गया है जिसे भी अमेरिका के मार्केट की एंट्री मिल जाती है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। चीन को मिला, चीन ग्रो कर गया। भारत के पास भी अब मौका है कि इसके तहत अमेरिकी मार्केट में घुस सके। हालांकि ये 12-13 देश ये सोच रहे थे कि एक बार में ही अमेरिका कह देगा आओ हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, जाकर घुस जाओ मार्केट में, सारे पैसे उठा लो। पर ऐसा नहीं है। ये शुरुआती दौर था। अमेरिका ने टैरिफ के विषय में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ इसकी नींव जरूर रख दी कि ये एक ब्लॉक बन गया है जो खास तौर पर व्यापार पर फोकस करेगा। अब कुछ एक्सपर्ट हैं जो ये कहते हैं भारत ने RCEP ज्वाइन नहीं किया तो भारत को इसे भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ये कोई तुक नहीं बनता है। भारत ने RCEP ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसमें चीन था, इसमें चीन नहीं है। चीन अपने कचरे को भारत के अंदर नहीं डाल सकता है, इसलिए भारत को किसी न किसी
ट्रेड का हिस्सा तो बनना ही था। भारत ने इसमें हिस्सेदारी लेकर बहुत ही सही काम किया है। पर जैसे ही चीन के कानों में ये खबर मिली कि इस तरीके से एक ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए फोरम लॉन्च किया गया है और इसे एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के ज्यादातर देशों ने स्वीकार भी कर लिया है, इसमें एंट्री भी ले ली है, तो चीन को मिर्ची लगनी तो तय ही थी। चीन बहुत ज्यादा बौखलाया और चीन ने कहा कि ये सारे ग्रुप न मिलकर सिर्फ कोशिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ खड़े होने के लिए। इन्होंने जो बनाया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ये चलने वाला नहीं है, ये डूब जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, चीन ऐसा ही कुछ क्वाड के लिए भी कह चुका है। सबसे बड़ी बात ये है कि क्वाड के जो बाकी देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चिंता में है जिस तरीके से इस रीजन में चीन आगे बढ़ रहा है, तो इसे काउंटर करने के लिए कुछ तो चाहिए ही होगा। वहीं दूसरी तरफ क्वाड में पीएम मोदी ने जो स्पीच दिया है, उस स्पीच को सुनकर चीन जरूर परेशान होगा, क्योंकि ये क्वाड के बढ़ते हुए प्रभाव को दिखा रहा है। पीएम मोदी की इस स्पीच को जरूर सुने और इस मामले में अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।はい、モディ首相ありがとうございました。それでは